बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इसी प्रकार निर्माण कार्य के बहुत भंडारा में इस बड़े टैंक ने भी अपना स्थान बनाया। इसका मुहूर्त कर श्री प्रवचन फरमाए, गुरुमुखो विचार करो और गौर से देखो कि संसारी मनुष्य हर समय इंद्रियों के सुख भोगों को पाने के लिए प्रयत्न कर रहा है और चाहता है कि उसे मानसिक शांति मिले। रूहानी सुख कहाँ मिल सकता है? श्री अनंतपुर के साई सेवकों को इतना रूहानी सुख मिलता है कि शारीरिक सुखों की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता। अंतर मन में झांक कर देखो कि दोनों सुख अनायास ही प्राप्त हो रहे हैं और सेवक जन माला माल हो रहे हैं। महापुरुषों को सदैव सेवकों की हित चिंता रहती है। इस बड़े टैंक को बनाने का मकसद यही है कि इसमें पानी इकट्ठा होने पर कभी भी पानी की असुविधा नहीं होगी। दरबार की विशाल महिमा के कार्य भी विशाल रूप धारण किए जा रहे हैं। आज पानी के टैंक का मुहूर्त हो रहा है। यहाँ पहले ऐसा समय था कि एक बूंद पानी की ना मिलती थी। पीने के लिए बाहर से पानी मंगाया जाता था। अब जगह जगह बोरिंग नल हैं जिनसे 24 घंटे पानी मिलता रहता है। शहरों में पूरे दिन में आधा घंटा पानी ही मिलता है, लेकिन श्री अनंतपुर में पानी की कमी नहीं। आज यहाँ एक टैंक बना है, आगे चलकर आवश्यकता अनुसार इससे भी बड़े बड़े अनेक पानी के टैंक बनेंगे। जहाँ जिस चीज की रूह को तलब है, यह आत्मी सुख शांति मुयस्सर है। गुरुमुख महापुरुषों की वाणियों को अनुसार रूह के कल्याण का काम कर रहे हैं। श्री अनंतपुर दरबार की समस्त कार्यवाही गुरुमुखों के कल्याण के लिए ही है। सब कुछ बरतते हुए भी वह इसे श्री गुरु महाराज जी का समझकर मोह माया के बंधन से छूट जाते हैं। वह आपा भाव को मिटाकर काम क्रोध के गलबे से बचकर सेवा में रत रहकर आत्मिक लाभ कमा लेते हैं और जीवन को हर प्रकार से सुख रूप बना लेते हैं। महाप्रभु जी का खेल गुरुमुख प्रेमियों की भावना का मेल संयोगी बन कुदरत ने अचंबा दर्शाया। सबने अपने सम्मुख दृश्यमान कौतुक का भरपूर आनंद पाया। 3-4 बड़े बड़े पाइपों से पानी टैंक में भर रहा था। वहाँ इतनी तेज चल रही थी कि उनकी मोटी जलधाराएं फुहारों के रूप में बाहर बरस रही थी। गुरुमुखों के दिल में एक चाह उठी कि महाप्रभु जी कर कमलों में पाइप थाम कर आज श्री तृतीय पातशाही जी के श्री आनंद सर में प्रथम श्री दर्शन की लीला दोहरा दें। सर्वज्ञ घट घट के ज्ञाता श्री प्रभु जी ने टैंक के ऊपर की ओर निहारा और मुस्कुराते हुए सबकी ओर कृपा दृष्टि की। उसी समय चारों बड़े पाइप दीवार के ऊपर से ऐसे सरके कि नीचे की मुंडेर पर आकर सिर हो गए। अब इतने मोटे पाइप की जलधारा एकदम सब पर पड़ने लगी तो आंखें चौंधिया गई। कुदरत भी महापुरुषों की चेरी बनकर सेवा का सौभाग्य पाने के से नहीं सुखती। सबने श्री दर्शन के ऐसे स्वर्णिम अवसर को पाकर अपने को धन्य बनाया। शिमला पहाड़ी श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी द्वितीय पातशाही जी ने टीले से भरी हुई धरती को समतल करवाते हुए एक ऊंचे स्थान को समतल न करवाने की मौज प्रकट की। उस स्थान को नीचे से लेकर ऊपर तक नींव को पत्थरों से भरकर ऊपर के स्थान को समतल कराया। आसपास की जगह पहाड़ियों की तरह बनवाई। यहाँ पर गुरुमुखों को सेवा सत्संग तथा श्री प्रवचनामृत का अलभ्य लाभ प्रदान किया। इसे शिमला पहाड़ी के नाम से सुशोभित किया। यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे लगवाए जिससे दर्शनार्थी संगत इस स्थान पर पहुंचकर ठंडक तथा शीतल हवाओं का आनंद ले।
आपने श्री पंचम पातशाही जी महाराज प्रत्येक इन इंसानों का निमीनीकरण किया जो पहले महापुरुषों की स्मृतियों को सहजोए हुए था। आपने ढलान नुमा सड़क को पक्का करवाया, दोनों ओर सुंदर जंगलों को लगवाया ताकि कोई भी साइड से चलता हुआ असावधान होकर नीचे न गिरने पाए। ऊपर भी दर्शनार्थी पर्यटकों के लिए कमरे व बरामदे बनवाए। पहाड़ी नुमा स्थान को रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित करवाया। यहाँ तितलियां और भंवरे गुजार भरते हुए मनभावन संगीत से आकर्षित करते हैं। एक और तालाब बनवाया जिसमें भांति भांति के कमल पुष्प अपनी ही शोभा निखारने लगे। ऐसी ठंडी समीर और सुगंधित वायु के झोंकों ने वातावरण को अद्वितीय बना दिया। आप श्री अनंतपुर के स्थायी निवासियों को साथ ले जाकर वहां उन्मुक्त वायुमंडल में सैर करने का आदेश देते। आप स्वयं मद मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद देते, पास बुलाकर प्रसाद खिलाते, प्रवचना अमृत फरमाते। आपकी समीपता पाकर सेवक जन अति हर्षित हो आत्मिक सुख की अनुभूति करते। महाप्रभु जी की अपार कृपा का गुणगान करते हुए आत्म विभोर हो जाते। प्रभु पर दर्शनार्थी संगते यहाँ पहुंचकर अनूठी रचना का एहसास पाकर गुरु महिमा का गुणवाद करते हुए स्मृतियों को सजोए जीवन को सरसाई और मानसिक शांति के विशेष उपहार को पाकर गुरु महिमा के गुण गाती। चित्रकला। श्री परमहंस अवतार श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने श्री आनंदपुर के विकास के साथ साथ सभी क्षेत्रों से सर्वांगीण उन्नति व निखार लाते हुए चित्रकला के क्षेत्र में भी विशेष रुचि दर्शाई। महापुरुषों की प्रत्येक मौज को पूर्ण करने के लिए प्रकृति स्वयं प्रस्तुत रहती है। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी के चरणों में कला विभाग में सुशिक्षित मुंबई के रहने वाले रघुवर दयाल पारिक भक्त जी ने श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी का रंगीन स्वरूप बनाकर भेंट किया। श्री प्रभु जी ने फरमाया कि आप हमारे साथ ही प्रयागधाम चलो। भगत जी श्री आज्ञा शिरोधार्य कर श्री प्रयागधाम पहुँचे। आपने अपनी रहनुमाई में अपना बहुमूल्य समय प्रदान कर भक्त जी से पुण्य वह स्वरूप बनवाया। भक्त जी स्वयं ही देखकर हैरान थे कि यह स्वरूप इतना जीवंत एवं सजीव कैसे बन गया। आपकी कृपा रूपी प्रसाद को पाकर वह धन्य हो गए। प्रभु प्रमुख स्थानों पर बने हुए श्री परमहंस द्वितीय मंदिर में विराजमान सभी छवियां पुरातन ढंग की थी। उन्हें रंगों से सुसज्जित कर मनमोहक रूप प्रदान करने की श्री मौज उठी। कुछ प्रबंधक जनों ने विनय की, प्रभु पहले जो श्री मूर्तियां विराजमान है वह तो साकार महान विभूतियों के स्वरूप का चित्र ऋण है, तो मूर्तियां ब्रश और रंगों द्वारा बनाई जाएंगी, क्या उनमें इतना आकर्षक और दिव्यता भरी होगी। आपने पावन श्री वचनों में फरमाया, जब हमारे प्रेमी गुरुमुख इन श्री मूर्तियों को अपने हाथों से बनाएंगे तो इनमें केवल रंग ही नहीं अपितु उनकी भक्ति या प्रेम से ओतप्रोत भावनाएं भी सम्मिलित होगी। उन छवियों में स्वतः ही एक दिव्य व अद्भुत आकर्षण उत्पन्न होगा जो गुरुमुखों को बस ही अपनी ओर खींचेगा। यह दिल के कैमरे से खींची हुई तस्वीरें होंगी, क्योंकि कलाकार पहले इनके ध्यान को अपनी आंखों में बसाता है, आत्मसात करता है। पूर्ण एकाग्रता से जब उन्हें प्रकट करता है तो उनमें परिपक्वता आ जाती है। आपके श्री चरणों में उन्हीं दिनों कलाकारों ने शरणागत होकर सेवा की मांग की। माँ प्रभु
जी ने विनय स्वीकार कर श्री परमहंसों के सब रूपों को नवीनतम ढंग से सज्जित करने की श्री आज्ञा प्रदान की। भगत जी तन मन से श्री चरणों में निवास थे। अंत उन्होंने दिन रात एक करके इस सेवा में अपना पूर्ण संयोग दिया। अपने कलाकारों को संबोधित करते हुए फरमाया, आपका कर्तव्य है कि इन सब रूपों को एकाग्रचित एवं निर्विचार होकर पवित्र भाव व निष्ठा से प्रकट करें। यह सब रूप इतने एकाग्रचित होकर बनेंगे, इतनी इनमें शक्ति महा समाहित होगी, जो इनका दर्शन करेगा यह शक्ति उन्हें प्रेम प्रदान करेगी। आप स्वयं कला विभाग में विराजमान होकर श्री छवियों में नूरानी तेजोमयी आकर्षण का रंग भरते। आपके दिव्य दर्शन और लौकिक प्रतिभा से सचमुच ही संजीवता आ जाती। कलाकार स्वयं यह देखकर हैरान रह जाते कि जिस मूर्ति में पहले इतना नूर दिखाई नहीं देता था, आपका एक संकेत पाते ही उसमें दिव्यता आ जाती और प्रत्यक्ष साकार दर्शन होने लगते। कैमरे द्वारा बनी हुई श्री मूर्तियों को कलाकारों ने आपकी रहनुमाई तथा अपने प्रेम व समर्पण की संभावनाओं में डूबकर सजीवता का प्रमाण दिया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने स्वयं अपने कर कमलों से इन श्री मूर्तियों को ज्योतिमय उपासना स्थलों पर विराजमान किया। देश विदेश में बने श्री परमहंस अद्वितीय मंदिरों में दिव्य व हृदय पटल पर अंकित हो जाने वाली श्री परमहंसों की सुंदर प्रतिमाएं आपकी अपार कृपा का ही प्रसाद है। आपके इस महान उपकार का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। आज लाखों की संख्या में गुरुमुख जन इन छवियों का दर्शन करके परम शांति और आनंद की अनुभूति करते हैं और सर्व सुखदायिनी भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।